बाबा ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आप ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर ऑफ वुमेन विंग फाउंडेशन। आज हम सुनेंगे आदरणीय दीदी जी से अमृत वेले की लॉटरी अब नहीं तो कब नहीं। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। दस से 10:30 का समय दिया जाता है, योग का समय है। लेकिन जहाँ तक मैं देखती हूँ, यह 10 से 10:30 का टाइम ब्राह्मणों का हॉल में एकत्रित होने का समय है। उसे वो योग का समय नहीं समझते हैं। शायद उनका चलते फिरते बहुत ज़्यादा योग हो जाता है, इसलिए बड़े आराम से आते हैं। और ये भी अच्छा है, आराम भी बाबा के घर में ही लेना है और कहाँ लेंगे। मुझे जैसे कि विषय आप सुन रहे थे, अमृत वेले के महत्व का, अभी नहीं तो कभी नहीं। और हम सभी जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। अगर मैं पूरे ही संगम युग को अमृत वेला कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये अमृत वेले का समय ही चल रहा है। हाँ, ये बेहद का अमृत वेला है और एक हद का अमृत वेला होता है। ये वो अमृत वेला है जब स्वयं सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा वरदाता ने आकर हम बच्चों को वरदानी बनने के वरदान दिए हैं। विश्व कल्याणी प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को विश्व कल्याणी बनने के वरदान दिए हैं। देखना हमको इस बात को है कि हमारा प्यारे बाबा के जो भी बाबा हम बच्चों को देता है, उस देन पर जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन वह अधिकार हमने कितना लिया है या हमको कितना मिला है, चेक किस बात को करना है। क्योंकि केवल मात्र बाबा ही वरदाता नहीं, लेकिन अपने बच्चों को यही आते ही वरदान देता है कि तुम वरदानी बच्चे हो, तुम विश्व कल्याणी बच्चे हो। हम विश्व कल्याणी हैं, हम विश्व वरदानी हैं। ये हमें जरा अपने मानस पटल में झांक कर देखना है कि सचमुच मैं वरदानी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। क्योंकि हम सब ये तो कहते हैं कि हमको बाबा मिला है, लेकिन आज हमें कुछ देखना है कि बाबा से हमको क्या मिला है। प्यारे बाबा को हम सब ने पाया है, लेकिन बाबा से हमने क्या पाया है। ज्ञान हमको मिला है, ज्ञान को हमने कितना अपनाया है। इन चीज़ों को हमें चेक करके अपने आप को स्वयं ही नंबर देने हैं। कई बार कई ऐसा पूछते हैं कि वरदाता तो बाबा है, लेकिन बताओ उनसे वरदान लिए कैसे जा सकते हैं। वरदाता तो सब वरदान स्वतः ही देता है, लेकिन ये आवश्यक है कि अगर आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो आपको हाथ आगे बढ़ाना तो पड़ेगा ही। अगर आपको भोजन भी खाना है तो मुंह खोलना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, जो ब्राह्मण बच्चे बाप की सेवाओं पर उपस्थित हैं, ईश्वरीय कर्तव्य में सहयोगी हैं, वे सदा बाप के सर्व वरदानों के अधिकारी हैं।
उन्हें बाप के सर्व अधिकार स्वतः ही प्राप्त होते हैं। उन्हें मांगना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है, कोई कह सकता है मेरे पास तो ईश्वरीय सेवाएं करने के लिए इतना समय नहीं है, शारीरिक क्षमता भी नहीं है, धन की शक्ति भी नहीं है, तो क्या करें। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, अगर तेरे पास शारीरिक क्षमता नहीं है, धन की क्षमता भी नहीं है और समय भी नहीं है, तो केवल अपने हृदय से इतना ही कह दिया कर कि बाबा मैं जो हूँ और जैसा हूँ मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। बाबा बच्चों को कहते हैं अगर आपने हृदय से बाबा को ये कहा कि बाबा मैं जो और जैसा हूँ वो तेरा हूँ, तो ऐसे प्यारे बाबा को, वरदाता को बड़ी सरलता से हम आत्माएं अपना बना सकते हैं। और जिसका बाबा ही अपना बन जाए, उसे वरदानों को मांगने की या वरदानों को लेने की ये कभी प्रश्न भी नहीं उठेगा कि वरदान ले कैसे, दाता मुझे वरदान दे कैसे। मुझे केवल मात्र उसे अपना बना लेना है। वे हमको यही कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता, तो अपनी दृष्टि अपने वातावरण और वाइब्रेशंस पर ध्यान दो। तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे तन में क्षमता नहीं, तेरे पास समय नहीं, तेरे पास धन नहीं, लेकिन अगर तू अपने जीवन को पवित्र बनाकर रख और अपने वातावरण को श्रेष्ठ और पवित्र बनाकर रख, तो मैं इस तेरी महान खूबी पर भी तुझे अपने वरदानों से परिपूरित कर दूंगा। जो तू कर सकता है वो तो तू कर, और जो कर सकता है वो तू करता नहीं, और जो नहीं कर सकता है उसका वर्णन करता है कि क्या करे, ये है नहीं, ये कर नहीं सकते, ये हो नहीं सकता। जो नहीं है, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, उसका चिंतन नहीं कर, लेकिन जो हो सकता है वो तो तू कर। अब बाबा ने हम बच्चों को कहा तेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तेरी वृत्ति कैसी होनी चाहिए। अब बाप का ये आता है तेरी वृत्ति दानवीर होनी चाहिए, चाहे तेरे चेहरे से या तेरी दृष्टि से या तेरे बोल से किसी भी आत्मा को कुछ भी प्राप्त होना चाहिए। कोई भी आत्मा तेरे से खाली ना जाए। केवल तेरे चेहरे में अगर रूहानियत है, खुशी है, अगर तेरे चेहरे में प्रभु द्वारा प्राप्त की हुई प्राप्तियों का नशा है, तो ये नशा भी अन्य आत्माओं को बहुत कुछ दिला देगा। तो अपनी दृष्टि को और अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाकर रख, क्योंकि जैसी मनुष्य की वृत्ति होती है उस वृत्ति से वातावरण बनता है। आज हम किसी एक मनुष्य को देखते हैं, किसी एकांत जगह पर खड़ा है और खड़ा होकर कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, तो राह में जाने वाला देखता है कि कौन खड़ा है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, क्या बात है। दूसरे मनुष्य से चर्चा करते हैं, पता नहीं वो क्यों खड़ा है, वो भी उसे देखता है, कहते हैं खड़ा तो है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, पता नहीं क्यों देखता है। और तीसरा प्राणी कह देता है मुझे तो उसकी कुछ वाइब्रेशंस ऐसे आ रहे हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है। वो बोला नहीं, उसने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उसके खड़े होने से और उसकी दृष्टि से जो उसकी वृत्ति है वो कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही है, और उस वाइब्रेशन के आधार से सबका अटेंशन उसकी तरफ खींच रहा है। एक होते हैं पवित्र वाइब्रेशंस। उस पवित्र वाइब्रेशन से आत्माओं को ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ चाहिए या इनसे हमें कुछ चाहिए, जरा समीप जाकर के कुछ ले लिया जाए या कुछ दे दिया जाए।
लेकिन कुछ ऐसी वृत्ति जो वृत्ति श्रेष्ठ नहीं होती है तो वातावरण बनाती है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि अगर आपकी वृत्ति सर्व के प्रति शुभ भावनाओं की हो, सर्व के प्रति शुभ कामनाओं की हो, ऐसी वृत्ति कितना सुंदर वातावरण बनाएगी। और इतने सुंदर वातावरण के अंदर अगर कोई प्राणी अशांत और किसी कारण से बेचैन है तो उसको चंद क्षण के लिए शांति और चैन की महसूसता होगी। आज उस वातावरण पर ध्यान दिया जा रहा है कि पॉल्यूशन बहुत हो चुका है और इस पॉल्यूशन को ठीक कैसे किया जाए। लेकिन आज मनुष्य के मन में जो प्राणी के प्रति, प्राणी के हृदय में नफरत है, घृणा है, स्वार्थ है, बदले की भावनाएं हैं, किसी को नीचा दिखाना, किसी के हक को छीनना, इस प्रकार की जो मनुष्य की वृत्तियां बन चुकी हैं, आप समझ सकते हैं कि ऐसी वृत्ति से किस प्रकार का वातावरण होगा। और ऐसे वातावरण में मनुष्य को कैसा प्रतीत होता होगा? क्या सुख प्रतीत होता होगा या कुछ बेचैनी सी प्रतीत होती होगी? कई बार ऐसा सुनने में आता है प्रभु का दिया सब कुछ है, लेकिन पता नहीं मन बड़ा अशांत और बड़ा बेचैन रहता है, क्योंकि वातावरण भी प्राणी के ऊपर बहुत बड़ा असर करता है। इसलिए बाबा कहता है आप अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ, इतना दिव्य बना लो, अपनी वृत्ति को, अपने वाइब्रेशंस को, अपने वातावरण को इतना श्रेष्ठ बना लो जो संसार के फैली हुई वृत्ति वातावरण का आपके ऊपर इफेक्ट ना आए। इसलिए बाबा कहता है बाबा को कुछ नहीं चाहिए, केवल वफादार बच्चे चाहिए, लॉयल बच्चे चाहिए। ऐसा नहीं कि बाप कुछ कहे और बच्चा अपनी मनमानी करे, जिसका मैं एग्जाम्पल एक बार दिया भी था कि कुछ समय हुआ एक न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा न्यूज़ था कि जर्मनी या जापान साइड का था वो न्यूज़ कि मालिक को छोड़ने के लिए कुत्ता प्रतिदिन स्टेशन पर मालिक के साथ जाता और मालिक को गाड़ी पर चढ़ाकर वापस अपने घर आ जाता, क्योंकि मालिक किसी दूसरे स्टेशन पर जॉब करते थे। लेकिन एक बार कुत्ता नियम प्रमाण जैसे कि मालिक को रिसीव करने स्टेशन पर जाता था, रिसीव करने स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन मालिक उस गाड़ी से आया नहीं। दूसरी गाड़ी देखी, उस गाड़ी से भी नहीं आया, वापस चला गया। दूसरे दिन फिर कुत्ता वहां आया और आकर देखा तो मालिक फिर नहीं आया। उस न्यूज़पेपर में बहुत सुंदर न्यूज़ था कि 5 वर्ष तक वो अपने मालिक के इंतज़ार करता रहा और प्रतिदिन स्टेशन पर आता। आखिर उसने प्राण त्याज दिए। आप सोचिए, पशु भी इतना वफादार होता है, जिस मालिक की पालना लेता है उस मालिक के प्रति वफादारी होती है। आज जो सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा, उस साकार बाबा के द्वारा हम बच्चों को इतनी पालना देते रहे और दे रहे हैं, हम बच्चे उनकी पालना को लेने वाले, अगर वो वफादार नहीं हैं, जो हमारा मालिक हमसे चाहता है, अगर हम मालिक की आज्ञा के अनुकूल कदम नहीं चलाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वरदाता वरदान देगा भी सही, लेकिन हम वरदानों को अपने जीवन में कायम नहीं रख सकें, क्योंकि जैसी योग्यता होगी वैसी वो चीज़ आपके पास ठहरेगी। अगर वो पात्र योग्य नहीं है, देने वाला कितनी भी बढ़िया चीज़ दे दे, लेकिन पात्र ही योग्य नहीं तो चीज़ उसमें ठहर नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार बाबा हर बच्चे को एक जैसा अधिकार देता है। ऐसा नहीं कि उनके अधिकार देने में फर्क है, लेकिन हम बच्चे उस अधिकार को लेने में स्वयं फर्क डाल देते। पशुओं में देखिए, हाथी कितना वफादार होता है, अगर महावत उसका चला जाए
तो कई रोज तक वो खाना नहीं खाता है। एक पशुओं में भी आज तक वो मर्यादाएं हैं, और मनुष्य को कहा जाता है मनुष्य तो सर्वोत्तम योनि है। लेकिन मनुष्य तो छोड़ो, हम ब्राह्मण बच्चे जो विश्व की विशेष आत्माएं हैं, जिनको बाबा ने हीरो आत्माएं कहकर पुकारा, अगर हम बाबा के बच्चे बाबा की आज्ञा के अनुकूल अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, तो समझ सकते हैं कि दाता सब कुछ देगा, लेकिन लेने वाला ले नहीं पाता है। और अगर ना ले सकने के कारण हम दूसरों को देखना शुरू कर दें कि इनके पास ये है, इनके पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण स्वयं को स्वयं से ही ढूंढना होगा, क्योंकि मालिक ने कोई अंतर करके नहीं दिया है। जैसे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे अमृत वेले का टाइम, जो हद का अमृत वेला है, प्रतिदिन अमृत वेला होता है, अमृत वेले का समय पहले मेरे बच्चों का मेरे से मिलने का टाइम है, उसके पश्चात भक्तों के मिलने का टाइम शुरू हो जाता है। अब आप विचार कीजिए, बच्चों से मिलने का टाइम जरूर है कि मालिक स्पेशल टाइम ही तो रखेगा, पब्लिक वाला टाइम तो अपने बच्चों का नहीं रखेगा, भक्तों का टाइम तो अपने विशेष आत्माओं के लिए नहीं रखेगा। और अगर बच्चे जिस समय बच्चों का समय रखा गया है, या जिस समय विशेष आत्माओं के मिलने का समय रखा गया है, उस समय तो हम खूब विश्राम फरमाते रहें, और उसके पश्चात थोड़ा जाग कर कहें अच्छा बाबा अब तेरी याद में थोड़ी देर बैठ जाएं, तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं बच्चे, जैसे भक्तों को मुट्ठी मिल जाती है ऐसे तुझे भी एक मुट्ठी भर मिल जाएगी। लेकिन बच्चा कभी मुट्ठी भर से संतुष्ट नहीं होना चाहता है, बच्चा पूरा अधिकार जमाता है कि मुझे मिलना चाहिए तो पूरा ही मिलना चाहिए। लेना हम पूरा चाहते हैं, लेकिन करने के समय हम ढीले होते हैं। कहते भी हैं डिजर्व करो, डिजायर ना करो, लेकिन हमारी डिजायर्स बहुत सी हैं, इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन डिजर्व, उसके लिए योग्यता, सुयोग्य बनना, उसमें हमारी कमी आ जाती है। तो भी बाबा हम बच्चों को समझाता है, बच्चे सारा दिन अगर तू मुझे याद करेगा तो ये मेहनत तुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि अमृत वेला मैंने तुझे अपॉइंटमेंट का टाइम दिया कि मैं तुझे मिलने के लिए आऊँगा। तो केवल मेरे धाम में आ जा, मैं परम धाम से उठ करके तेरे सूक्ष्म वतन में पहुंचकर तेरे से मिलन मनाऊंगा। और अगर तू सूक्ष्म वतन तक भी नहीं आ सकता तो मैं तेरे साकार वतन में भी आ जाऊंगा। तू चाहे यहाँ मुझे इमर्ज करके याद कर, मैं तुझे मिलन बनाने के लिए ज़रूर आऊँगा। लेकिन हम बच्चे उस समय अगर आराम रहें, सोते रहें और प्रभु प्राप्तियों से परिपूरित होना चाहें, तो आप सोच सकते हैं ईश्वरीय प्राप्ति हमको कैसे होगी। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं नशा पहले होना चाहिए। ये किसने हमको समय दिया है? सोचने की बात है। जब आज भी प्रातः वाणी सुन रहे थे तो बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें पावन करने के लिए आया हूँ, चाहे मुझे कोई सुख या दुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन तुम बच्चों को पावन करने के लिए मैं ठहरा हुआ हूँ। कब तक ठहरूंगा? आखिर मुझे भी तो वापस घर जाना है। अगर ये बोल कानों में गूंजते होंगे कि ये बोल साधारण इंसान के नहीं हैं, ये बोल सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान के बोल हैं। वो बोल रहा है मैं तुम्हें पावन करने के लिए आया हूं। कब तक मैं ठहरूंगा? पावन करके मैं चला जाऊंगा। ऐसा दाता हमें पावन करने के लिए आए और हम कहें क्या करें, परिस्थितियां ऐसी हैं, वातावरण ऐसा है, कुछ माहौल ऐसा है, इसलिए ये सब होना जरा असंभव है। क्या ये शोभायमान होता है? जिसका मुझे एक एग्जाम्पल बात करते करते ख्याल में आ रहा है। जब हम शुरू में रूस देश में गए
तो उस समय वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और गोर्बाचेव वहाँ के प्रेसिडेंट थे और लोगों के पास क्वार्टर्स, फ्लैट सिस्टम, छोटे छोटे 2 रूम 3 रूम के क्वार्टर ही होते हैं रहने के लिए। तो हम लोगों को भी किसी ने अपना क्वार्टर लगभग 4 मास के लिए दे दिया। लेकिन अचानक उनके दामाद जो कि कॉस्मोनॉट थे, ऊपर चांद पर गए थे और उनको नीचे आना था और उनकी बेटी भी यहीं आकर ठहरनी थी और उनके दामाद ने यहीं आकर ठहरना था। तो 2 दिन के अंदर ही उन्होंने कहा कि हमें मकान खाली कर दो। तो हम दूसरी जगह पर थी, वहाँ दूसरी बहन थी, तो हमने कहा कोशिश करो, अगर 2 दिन के अंदर मिले तो ठीक है, और अगर ना मिले तो आप वापस आ जाओ, भाई बहन मकान जब ढूंढ लेंगे तब आप चले जाइए। तो 2 दिन के बाद उसका फ़ोन आया कि दीदी अभी उसके आने में थोड़ा और डिले है, इसलिए 10 दिन ठहर सकते हैं, 10 दिन में मकान ढूंढ लूँगी। 8 दिन हो गए लेकिन मकान कोई नहीं मिला। तो मैंने कहा वापस आ जाओ। उसने मुझे 2 दिन पहले फ़ोन किया, कहा दीदी मैं जब तक मकान नहीं ढूंढ लूँगी आऊँगी नहीं, मकान पर अपना सेवा केंद्र शिफ्ट करके ही आऊँगी। मैंने कहा क्यों, ऐसा नशा कैसे चढ़ गया? कहा वैसे तो नशा बाबा कहते हैं चढ़ा ही रहना चाहिए। कहा कि मैंने इस लैंडलॉर्ड को कहा कि आपके दामाद को आने में 2 दिन रह गए और अभी आपको कल यहाँ से जाना है और आप तक आपने कोई बुकिंग रिजर्वेशन नहीं कराई गाड़ी की, तो आपको बुकिंग कैसे मिलेगी? तो कहा, उन्होंने बड़े फोर्सफुली इस लैंडलॉर्ड ने बोला, आप क्या समझते हो, कॉस्मोनॉट का मैं ससुर हूँ, कॉस्मोनॉट का, मुझे नहीं टिकट मिलेगी तो किसको टिकट मिलेगी? अब उसको एक प्राणी पर जो कि इस दुनिया के एक महान कार्य करने पर है और उसका दूरी का संबंध है और उसको कितना नशा है कि मैं उसका ससुर और उसकी पत्नी और हमें नहीं टिकट मिलेगी तो किसको मिलेगी? उस बहन ने मुझे कहा कि जब एक कॉस्मोनॉट की वाइफ और उसके ससुर को इतना नशा है तो मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, क्या मुझे मकान नहीं मिलेगा? इसलिए दीदी मकान लेकर शिफ्ट करके ही मुझे आना है, बिना उसके मुझे भी नहीं आना है। और सचमुच वो हृदय का निश्चय ही नहीं था, लेकिन निश्चय के साथ पूरा नशा था और ये निश्चिंत स्थिति थी कि मिलना ही है, कैसे नहीं मिलेगा। और 2 दिन के अंदर अंदर बहुत सुंदर मकान मिल गया, उनसे भी अच्छा मकान मिला और सेवा केंद्र चलना शुरू हो गया। तो मेरा, ताली नहीं बजाओ, कोई ताली की बात नहीं, आप खुश हो रहे हो, ये भी मुझे मिल रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये आया कि सचमुच एक इंसान को एक इंसानी संबंध का इतना नशा होता है, हमको इतना नशा है? कभी आपने आपसे पूछ कर तो देखें। बाबा हमको यहाँ तक कहता है, तुम तो मेरे लाडले बच्चे हो। बच्चे में अपना बच्चों का पाँव, लाडले बच्चों का पाँव धरती पर नहीं देखना चाहता। जैसे किसी का लाडला बच्चा है, माँ उसको गोदी में उठाए रखती है, उसको कितने सुंदर खिलौनों से खिलाती है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों से बढ़कर दुनिया में कौन लाडला और कौन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा? मेरे बच्चे, तुम देह रूपी धरती पर पाँव क्यों रखते हो? क्यों नहीं बार बार तुम्हें स्मृति में आता कि हम कौन हैं और हम किसके हैं? किस दाता ने आकर हमको अपना बनाया है? आप सोचिएगा, ये नशा हो जाए तो ये छोटी छोटी बातों की चिंताएं और फिक्र जो होते हैं वो कभी हमें दुखी या शांत नहीं कर सकते। ये चिंताएं और फिक्र तब आते हैं जब हम विस्मृत हो जाते हैं कौन हमारा है और किसके हम हैं। जिसको बाबा ने हमें बहुत सुंदर कहा कि अगर अमृत वेले बैठ करके आप बाबा से रूह रिहान करो और ज्ञान से अपने आप को परिपूरित करो, तो जब आप ज्ञान से भरपूर रहेंगे तो माया आपके पास आ नहीं पाएगी। लेकिन जब आप ज्ञान से भरपूर नहीं होते हो, खाली होते हो, तो खाली स्थान देखकर माया आपके पास आ जाती।
क्योंकि उसे भी तो स्थान चाहिए, अपना तो उसका कोई रूप नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई देह नहीं, कोई देश नहीं। जहाँ खाली देखती है वहीं वो विराजमान हो जाती है। इसलिए तुम अमृत वेले मेरे पास आओ और अपने आप को भरपूर कर लो। जब आप भरपूर कर लोगे तो माया आपको देखकर वापस लौट जाएगी, माया आपको कुछ नहीं कहेगी। और अगर बच्चे आपके अंदर स्नेह है बाप के प्रति, तो स्नेह का रिस्पॉन्स देने के लिए मैंने अमृत वेला आप बच्चों को दिया हुआ है। दुनिया में कोई मनुष्य किसी को स्नेह करे और दूसरा उसका स्नेह का उत्तर ना दे तो कहने में आता है ये कैसा इंसान है। हम इतना स्नेह करते हैं लेकिन इनको हमारे स्नेह का एक जरा भी रिस्पॉन्स देने का कभी मन में आता ही नहीं है। ये तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। वो कहते अगर तू मुझे सच्चा दिल का प्यार का स्नेह दे तो मैं तुझे स्नेह से भरपूर ना कर दूं और तेरे स्नेह को दिव्य स्नेह में बदल ना दूं तो मैं बाप ही कैसा। लेकिन बच्चे, अमृत वेले का समय ऐसा समय है जब मैं सब तरह से फारिग हूं और केवल मात्र तुम्हारी कमियां और कमजोरियों को देखता हूं। और जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी कमी कमजोरी को हटा करके उनमें शक्ति भरपूर कर देता हूं। जिसका मुझे याद है जब अपनी दादियां सुनाते हैं कि जिस समय यज्ञ की स्थापना हुई और बच्चे अपने घरों से जीवन को डेडिकेट किया और यज्ञ में रहना शुरू हुए, तो बाबा ने बच्चों की प्रिंस प्रिंसेस जैसी पालना की। कैसे कटोरी में घी पिलाता और फिर कहता जाओ सागर पर भाग भाग के जाओ और वहां जाकर एक्सरसाइज करो ताकि वो खाया पिया आपको पाचन हो जाए। ठीक इसी प्रकार बाबा भी कहता है तुम मेरे पास आओ अमृत वेले, मैं तुम्हें वरदानों से भरपूर कर दूंगा और फिर उसके पश्चात तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए अवश्य कहूंगा कि कभी बैठे बैठे मूल वतन में आ जाओ और कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ, कभी नई सत्युग की सृष्टि में चक्र लगाओ तो कभी घर बैठे मधुबन का दर्शन कर जाओ। इस प्रकार अगर आप एक्सरसाइज अमृत वेले करते रहेंगे तो जो बाबा ने आपको वरदान रूपी शक्ति दी होगी वह वरदान रूपी शक्ति आप में पचती चली जाएगी और जब उसका सही रूप से पाचन होता जाएगा तो आप आत्मा ताकतवर बनती जाओगी। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले का टाइम दिया है कि आओ तुम अमृत वेले। ऐसा ना समझो कि वो पालना जो बाबा ने अपनी दादियों को दी थी आज वो पालना हमें नहीं मिल रही। मैं ऐसा समझ रही हूँ आज वो पालना उससे भी ज़्यादा बाबा अपने वतन से अपने बच्चों को दे रहा है। जैसे एक माली है, माली का ध्यान हर पौधे की तरफ होता है, चाहे वो कमज़ोर पौधा हो, चाहे वो सुंदर खिला हुआ फूल हो या उसके पास वेस्ट में कोई घास आ चुका हो, तो माली का ध्यान होता है वेस्ट को निकाल दूं, बेस्ट को निहारता है और कमज़ोर में बल भरता है। लेकिन अपने उसी उपवन में से अगर वो मालिक को कुछ देना चाहता है तो सुंदर से सुंदर फूल या सुंदर से सुंदर पुष्प अपने मालिक को भेंट करता है, परंतु माली का ध्यान हर पौधे की तरफ होता है। आज भी शिव बाबा हम बच्चों की पालना कर रहा है, लेकिन क्या हम समझते हैं कि अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाप हम बच्चों को क्या पालना नहीं दे रहे? आज भी अव्यक्त रूप से एक एक स्थान पर जाकर बाबा अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं, क्योंकि साकार में होते बाबा का ये बोल रहता था कि बच्चे ये ज्ञान विश्व के कोने कोने में जाएगा, भिन्न भिन्न भाषी आपके पास लोग आएंगे और भिन्न भिन्न भाषाओं में आपका साहित्य ट्रांसलेट होगा
अब ये सब बोल तो बाबा ने बोले, लेकिन विदेश सेवा से पूर्व ही साकार बाबा अव्यक्त हो गए। अवश्य विचार चलेगा, बाबा ने तो कहा था कि देश और विदेशों तक ये सेवा स्थान खुलेंगे, भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोग आपके पास आएंगे और भिन्न भिन्न भाषाओं में साहित्य छपेगा। लेकिन आज बाबा तो चले गए, अब ये सब कार्य कैसे होगा? लेकिन बाबा के फौरन अव्यक्त होते ही उस समय ही संदेशी के तन से ये महावाक्य उच्चारित किए गए कि बच्चे, इस देह को जो कि हद का कार्य कर सकती है, लेकिन बेहद सेवा के लिए ये शरीर केवल मात्र काफी नहीं था। इसलिए बाबा ने स्थान बदला है, ड्रेस बदला है और एड्रेस बदला है। बाबा का जो कार्य चल रहा था वो कार्य चल रहा था और चलता रहेगा। और हमने देखा कि बाबा के अव्यक्त हो जाने के बाद किस प्रकार विश्व के अन्य देशों में बाबा का ज्ञान गया और कैसे वहाँ की आत्माएं जैसे कि पूर्ववत तैयार बैठी हैं, जैसे किसी धरती को प्लो दिया जाए, उस पर हल जोत दिया जाए और केवल मात्र उसमें बीज डालना ही शेष रह जाता है, ऐसा ही आभास हुआ। मुझे ये आभास रहा, मैं ऐसा समझती हूँ मेरे अन्य भी बहनों ने जो विभिन्न सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, वास्तव में प्यारे बाबा ने अपना कार्य पूर्ववत कर ही दिया था। जब हम रशिया में गए तो मुझे कभी आश्चर्य आता है कि वहाँ के लोग इतना समय कम्युनिस्ट रहे, जबकि 70 वर्ष तक लोगों में कम्युनिज्म की भावना इतनी भर दी गई और धार्मिक भावनाओं से लोगों को दूर ले गए, लेकिन फिर भी उनके अंदर धार्मिक भावनाओं को ग्रहण करने के लिए इतनी रुचि कहाँ से आ गई। लेकिन ऐसा लगता था कि चाहे गवर्नमेंट ने मनुष्य के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहा, लोगों को मंदिर गुरुद्वारे अथवा चर्चिस में जाना अलाउ नहीं किया, लेकिन उनकी मन की भावनाओं को बंद नहीं कर सके। और वो मनोभावनाएं भी इस प्रकार बनी हुई थी, और वो भी ये भावना कि भारत एक अध्यात्म देश है। अगर हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगी तो भारतवर्ष से मिलेगी। और भारत का वासी, जब मुझे याद आता है जब मैं वहाँ पहुँची, इतनी संख्या में लोग उमड़ कर आने लगे कि हम इस इंतज़ार में थे कि कब हमें वो नॉलेज मिले जहाँ की ये चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ की नहीं होती वो अन्य देश से मंगाकर दूसरे को सप्लाई करे, वो सेकंड हैंड चीज़ होती है। लेकिन जो चीज़ जहाँ की है वो वहाँ वाला कोई देता है तो असली चीज़ कहलाती। बहुत संख्या में सुन रहे थे तो हमको बार बार ऐसा आता था, बाबा आप कहते रहे कि बच्चे सारे विश्व में आवाज़ जाएगी, लेकिन कैसे सूक्ष्म रूप से आपने साकार रथ द्वारा, जो कि अव्यक्त रूप से इस स्पीड और समय से अबव हो गए, इस समय की घड़ी का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था और यहाँ की स्पीड किसी प्रकार भी उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती थी। कैसे अव्यक्त रूप से आपने सब आत्माओं को, जो आत्माएं इस कुल या इस घराने की थी, उनकी मनोधरती को कैसे तैयार कर दिया। कोई मेहनत नहीं लगी। कहने में आता है ऐसी सर्दी ऐसी गर्मी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता। लगता ऐसा है कि बाबा अपना कार्य स्वयं ही कर रहा है। तो आज भी एक है भगवान, एक है माली। ब्रह्मा बाप जो माली बन के जिसने ये सारी कलम लगाई, जो इस बगीचे के सुंदर सुंदर फूल भगवान को सौंपता रहा और भगवान देख के खुश होता रहा, लेकिन वो एक एक बच्चे को देखने का कार्य माली का है। और आज भी हम देखते हैं, जब कई बार संदेशियां ध्यान में जाती थी तो आकर संदेश सुनाती थी, वतन में हम गए तो आज बाबा वतन में थे नहीं। कुछ क्षण हमको ठहरना पड़ा, लेकिन कुछ क्षणों में ही बाबा आए और बाबा ने आते ही कहा कि बच्चे
बाबा आज चक्कर पर निकले थे बच्चों को देखने के लिए। कभी बाबा प्रातः के समय चक्कर पर निकलते कि अमृत वेला का टाइम, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। आप सोचिए, जो मुहूर्त का टाइम होता है, कई जगहों पर ऐसा निश्चित है कि अगर कोई मर भी जाए तो मरे को पिछले कमरे में रख देंगे, मुहूर्त की घड़ी नहीं टल जानी चाहिए। मुहूर्त पर काम कर लीजिए, अर्थी तो फिर उठा ली जाएगी, मुहूर्त नहीं टलना चाहिए। और हमारा तो ब्रह्म मुहूर्त है, अर्थात सुबह का टाइम जो बाबा ने 2:30 से लेकर के 4:45 बजे का टाइम दिया है, ये टाइम बाबा ने कहा है ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। बच्चे, ये बच्चों का ब्रह्मलोक के वासी बनने का टाइम है, ये वो मुहूर्त का टाइम है। और अगर मुहूर्त का टाइम हम निकाल लेते हैं और फिर आगे पीछे हम योग करते हैं, तो योग ही है, लेकिन एक है सरलता से प्रभु प्राप्तियों का अनुभव करना, एक है मेहनत से ईश्वर प्राप्तियों को प्राप्त करना। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ है, अमृत वेले का टाइम सरलता से ईश्वर के वरदानों को प्राप्त कर सकते, और ये टाइम ही ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। यह मुहूर्त निकला हुआ है, इस टाइम आप ब्रह्मलोक के वासी बन सकते हो। लेकिन बनो कैसे? जब आप इस लगन और इस निश्चय में बैठो कि ये समय बड़ा स्पेशल समय है, और इस समय मैं ब्रह्मलोक में जाकर के उस सर्वशक्तिवान प्यारे पिता से मंगल मिलन मना सकती, जिसको बाबा कहता है कि बच्चे संकल्प किया और आत्मा बाबा के पास बैठी, संग का रंग उसे फौरन लग जाएगा। जो गुणों और सर्वशक्तियों का दाता है, उस समय आत्मा वो गुण और शक्तियां ईश्वर का अनुभव करेंगी, लेकिन तब करेंगी जब चैतन्य स्थिति से और निश्चयात्मक होकर बाबा के वतन में बैठ जाए। खाली बैठे हुए हैं, झुटके भी लगा रहे हैं, नींद भी आ रही है, टाइम भी देख रहे हैं, हो तो नहीं गया कहीं, और योग लगा रहे हैं, इसे योग नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा हुआ योग का अर्थ ही क्या है? प्यार से बाबा की याद में रहना, इसका नाम योग है। और ये मुहूर्त का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त। हम देखें इस समय का हमें कितना महत्व है। और बाबा ने ये भी कहा हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त के समय बच्चे, अगर तू ग्लोब के ऊपर खड़ा हो जा, ये केवल तुझे अपने सामने चित्र इमर्ज करना है, चित्रित करना है, क्योंकि शब्द चित्र भी कहलाता है। कई बार कोई बोल बोलता है, लेकिन वो बोल ऐसा बोलता है जो चित्र सामने चित्रित हो जाता है, इसलिए शब्द चित्र कहा जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ है, अमृत वेले विश्व के ग्लोब के ऊपर तो खड़ा हो जा, और सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां तुझे प्राप्त होंगी। तो लाइट हाउस बन, चारों तरफ विश्व में ये लाइट पहुंचाने का कार्य कर। ये प्रतिदिन तेरी सेवा, एक स्थान पर रहते हुए सारे विश्व की आत्माओं की सेवा होगी। और जब तू सेवा करेगा तब तो तुझे आशीर्वाद मिलेंगे। बाकी तो ईश्वर के वरदान चाहे, लेकिन वरदानों को प्राप्त करने के लिए जो करना बाबा ने हमको कहा है, वो हम अपने से पूछें हम कितना करते हैं। ये सुबह सुबह का टाइम ईश्वर से सर्व शक्तियां प्राप्त करने का टाइम, जिसको बाबा ने खास कहा था। और मैं आज मन में सोच रही थी, एक बच्चा था, किसी का रोया, तो जो ही माँ उसकी काफ़ी दूर खड़ी थी, लेकिन बच्चे की आवाज़ पहचान गई, तो इतनी तेज़ी से भागती आई कि मेरा बच्चा क्यों रोया है। फौरन आके उसने बच्चे को उठाया। आज बाबा हम बच्चों को कहता है, मैं बेहद का बाबा हूँ, तुम बेहद के बाप के बच्चे, बेहद के सेवाधारी हो। आज सोचिए, आज विश्व की आत्माएं कितनी करा रही हैं, कितनी अशांत और कितनी परेशान हैं, और हम बाबा के बच्चे, क्या हम आवाज़ सुनते हैं? क्या उनकी कानों में हमारे आवाज़ आती है कि दयालु कृपालु के बच्चे परेशान और अशांत हैं,
और हम शांति सागर बाबा से शांति की शक्ति लेकर इस शांति का प्रवाह देने के निमित्त उन्होंने हम बच्चों को बनाया है। क्या हम बाबा की इस सेवा पर स्वयं को तत्पर हुआ जानते हैं? अगर हम कर्म नहीं करते और प्रारब्ध चाहते हैं तो प्राप्ति कैसे मिलेगी? भक्ति में और ज्ञान में यही तो अंतर है। भक्त हमेशा भगवान पर निर्भर रहता है, उस पर आश्रित रहता है, लेकिन हमारे बाबा बच्चों को कहते हैं कि मैं बच्चों को इंडिपेंडेंट करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ, आश्रित नहीं रखता हूँ। इसके लिए बाबा रोज हमको कहते हैं, बच्चे ज्ञान सुनो, संस्कारों को बदलो, योग लगाओ, पूर्व के बने संस्कारों को विध्वंस करो, मेरी याद के बल से अपने में शक्ति इकट्ठी करो ताकि गुणों को जीवन में धारण कर सको। इन शक्तियों के आधार से जब तुम शक्तिशाली बन जाओगे, जब आपका जीवन दिव्य और श्रेष्ठ बन जाएगा, तब बाप परम धाम में चला जाएगा और अपने बनाए हुए दिव्य श्रेष्ठ जीवन के आधार से तुम बच्चे आधा कल्प नहीं बल्कि पूर्ण कल्प तक आनंद लेंगे। क्योंकि हम बाबा के बच्चे बाबा पर आधारित नहीं होते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को हमें हमारे पांव पर खड़ा करते हैं। उसके लिए वो कहते हैं ज्ञान सुनो, योग लगाओ। केवल ये इच्छा नहीं रखो कि बाबा ने कहा है मैं वरदाता हूँ, मैं वरदान दूंगा, पता नहीं मुझे तो वरदान नहीं दे रहा है। वरदाता कहते हैं तू हाथ करेगा तो वरदान दूंगा, तू मुंह खोलेगा तो कुछ मुख में तेरे जाएगा। अगर तू मुंह खोले ही नहीं, हाथ करे ही नहीं, तो तू पाएगा कैसे? तुझे संकल्प तो करना पड़ेगा, तू मेरे पास तो आ जरा। क्योंकि इस समय बाबा हम बच्चों को ऐसी परवरिश देने आया है जिसका मैं देखती हूँ लौकिक में भी कोई माँ बाप करोड़ोंपति अरबोंपति भी हों, लेकिन वो यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी अपने पांव पर खड़ा हो जाए। ऐसा ना हो कि माता पिता का कमाया करोड़ों अरबों तो है ही, मैं आराम से जीवन व्यतीत कर लूँगा, माँ बाप इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। वो ये समझते हैं बच्चा भी इस कार्य को संभाले और इसे आगे बढ़ाए। हमारे बाबा भी हमसे यही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई ठीक से पढ़ो, इससे तेरे संस्कारों में परिवर्तन आएगा। शुरू में बाबा ने जब आबू में मकान लिया, उबड़ खाबड़ धरती होती थी, कोई ऐसा नहीं कि समतल भूमि थी, लेकिन सबसे पहले बाबा ने 4 चेयर ली जो व्हील चेयर कहलाती थी। किस लिए? कि अचानक बच्चे किसी का पाँव फिसलेगा, कोई उल्टेगा, कोई मोच आएगी, कुछ खराबी होगी, लेकिन कहीं बच्चे इस तबीयत के कारण क्लास में ना आ सके, क्लास में जरूर आए, तो बाबा ने 4 कुर्सियां व्हील चेयर पहले ले ली। आप सोचो बाबा पढ़ाई पर कितना महत्व देता है। यहाँ तक बाबा ने कहा कि अगर कोई बीमार है तो बच्चे अगर स्ट्रेचर पर भी आ सकता है तो उसे ले आओ, वाणी सुने आकर, एक साइड में उसे लिटा दो, बाबा के महावाक्य सुनता रहे। आप सोचिए, जिस सर्वशक्तिवान ने हम बच्चों को पति से पावन करने की गारंटी उठाई है, उसने हमको ये साथ शिक्षा दी है कि पढ़ाई करना तेरा फर्ज है, तू पढ़ेगा, तेरी बुद्धि में बिठाना वो मेरा काम है, लेकिन पढ़ना तेरा काम है। बदलने का संकल्प तुझे रखना है, बदलूंगा तुझे मैं, इसकी तू चिंता नहीं कर। क्योंकि दुनिया में देखा जाए 3 ऐसे होते हैं जिनका हठ कभी कोई टालता नहीं है, और बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा कैसे टाल सकता। कहते बच्चा है, बाल हठ माना जाता है, बच्चे का हठ टाला नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार योगी है, कहते योगी की भी बात टाली नहीं जाती, और भक्त को भी भगवान टाल नहीं पाता जो अनन्य भक्त होता है। तो बाबा हम बच्चों को कहता है तू तो मेरा बच्चा भी है, मैं तेरे हठ को कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन तू मेरा बच्चा बन के तो चल।
बच्चा रहे तो कभी स्वयं को अनेकों का पिता मान, अनेकों की माता मान, अपने को बच्चा ही भूल जाते हैं। अवस्था क्यों खराब है? कहते हैं बच्चा ऐसा है, शैतान बहुत है, पैसा हर समय मांगता है, आते गल डालनी है, खराब जगहों पर पैसा लगाता है, समझाओ तो समझता नहीं, इसलिए बस चिंता फिक्र रहता है। बाबा को याद तो करती हूँ, लेकिन योग जो लगना चाहिए वो इतना योग लगता तो है नहीं, क्योंकि आज के इन बच्चों को संभालना संभव नहीं। कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, स्वयं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए और इनके बच्चे देखो कितने गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन अगर समझाओ तो समझते नहीं। बाबा बच्चों को कहते हैं समझाना आपका फर्ज बनता है, लेकिन स्थिति को बिगाड़ना तो आपका फर्ज नहीं बनता। अगर किसी को सही मार्ग पर लाने के लिए आप उन्हें समझाते हो, समझाना चाहिए, लेकिन आपकी स्थिति अगर हिल गई तो आपकी समझ उनके मगज में नहीं आएगी। केवल समझाना मुख से नहीं होता है, आपकी अपनी स्थिति से भी समझाना है। तभी तो बाबा ने कहा तेरे परिवर्तन से विश्व सारा बदल जाएगा, तो अपना परिवर्तन तो कायम रख। लेकिन हम कई बार परिस्थितियों के कारण अपनी स्थिति को हिला देते हैं, और स्थिति को हिला के हम परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं, परिस्थिति ठीक होती नहीं। फिर हम परिस्थिति पर दोष डालते हैं कि हमारी परिस्थितियां ही ऐसी। बाबा ने हमको कह दिया जो काम तू कर सकता है मेरी याद से कर ले, अगर तू नहीं कर सकता तो काम मेरे को सौंप दे, मेरे को जिम्मेवारी दे दे। तू मेरा मेरा करता है तब तो सारा कष्ट उठाता है, तो सब कुछ मुझे दे दे, और मुझे दे के ये ना देख कि देखूं बाबा करता है कि नहीं, फिर मुझे आजमाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मैं सत्य हूं। मैं जो भी कार्य करूंगा वो सत्य ही करूंगा। इसके होने में कल्याण होगा या ना होने में कल्याण है वो बाप जाने। आपका काम है बाबा पर डाल देना, लेकिन डाल देने का ये मतलब नहीं कुछ करो नहीं और डाल दो। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को जमा के रखो, क्योंकि किसी भी मनुष्य ने अगर जीवन में कुछ पाना है तो पाना तो उसने अपने निजी पुरुषार्थ से है। हम चाहते हैं कि कोई गलत काम कर रहा है या गलत रास्ते पर चला है तो उसे गलत रास्ते से हटाया जाए, लेकिन हटाने से पूर्व मुझे अपनी स्थिति को जमा के रखना है। और अगर मेरी स्थिति ठीक होगी तो मेरे बोल में शक्ति होगी, मेरे कहने में वो बल होगा जो प्राणी मात्र के कानों में अगर नहीं जा रहा तो उसके हृदय को परिवर्तित करने के लिए उसे अवश्य एक दिन प्रेरित करेगा। और अगर फिर भी आपसे नहीं होता तो बाबा कहते बाप पर डाल दो। बच्चे मुझे चाहिए, मेरे बच्चे हल्के रहें, क्योंकि मैं बच्चों को पावन बनाने के लिए आया हूँ। और जब तक हमारा हिसाब किताब किसी भी परिस्थिति से है, और वो परिस्थिति तब तक नहीं ठीक होती जब तक हमारी अपनी स्थिति ठीक नहीं होती, जब तक हमारे पूर्व के किए हुए कर्मों के खाते साफ नहीं होते, तब तक वो परिस्थिति ठीक नहीं होती। और हम ना तो पूर्व के खातों को चुकतू करने के लिए योग लगाते हैं, ना अपनी स्थिति को जमाते हैं और परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आप सोचिए परिस्थितियाँ क्या ऐसे ठीक हो जाएंगी, जबकि हमें मालूम है परिस्थिति हमारे ही किए हुए कर्मों का परिणाम है। और जब तक कर्म का हिसाब चुकतू नहीं हो जाएगा तब तक मेरी परिस्थिति कैसे ठीक होगी, और जब तक मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक मुझे उसका रिटर्न ठीक कैसे मिलेगा। इसलिए बाबा का खास हम बच्चों को कहना है अपनी स्थिति पर ध्यान दो। तो मैं तो आप सबको इतना ही कहकर समाप्त करने जा रही हूँ कि अमृत वेले का समय है। जो कुछ भी आपको बाबा को कहना हो बड़े ही प्यार से, जिगर से बाबा को कह दो। बाबा के पास आपकी बात चली गई, आज नहीं तो कल सुप्रीम ने हमें कहा है तेरी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी। ये कोर्ट ऐसा नहीं कि किसी की पार्शियलिटी करेगा, ये कोर्ट ऐसा है कि सत्य का आंसर सत्य के रूप से देगा। इसलिए अमृत वेले जब उठते हो, कोई बात है तो बाबा को देकर हल्के हो जाओ। बाबा से जो वरदाता वरदान दे रहा है उन वरदानों को लेकर
अपने कर्म में लग जाओ, क्योंकि अमृत वेला फाउंडेशन का टाइम है। अगर फाउंडेशन का टाइम ठीक नहीं होगा तो बाबा कहते हैं आप समझ लो कि सत्युग की शुरुआत के टाइम वही आत्माएं आएंगी जो इस समय जिनका फाउंडेशन का टाइम फाउंडेशन का ठीक होगा। अगर आपका अमृत वेले का टाइम ठीक नहीं और सत्युग के प्रथम जन्म में आप आना चाहो, नहीं आ सकते। जितनी देरी से आप उठते हो उतनी देरी से ही भविष्य की दुनिया में आप आएंगे। ये अपना हिसाब किताब लगा कर देखो। इसलिए अमृत वेला बाबा का हमारी कमज़ोरियों को ठीक करने का वेला है। अमृत वेला हमारे पास जो शक्ति की कमी है वो शक्ति को भरने का वेला है। अमृत वेला जो हमें वरदाता ने वरदान देकर हमें हमारी कमियों से छुड़ाना है, वो वरदाता के वरदान लेने का वेला है। अमृत वेला जीवन में उमंग और उल्लास को भर करके जो अपने जीवन की भारी बातें आए उन्हें संभाल लेने का वेला है, और जो छोटी छोटी बातें हैं उनको दूर कर देने का वेला है। ऐसा समझकर अमृत वेले के महत्व को जानकर मैं ऐसा समझती हूँ कि आप सभी जिन्होंने अपना समय भी निकाला है, अपना धन भी खर्च किया है, कई परिस्थितियों से आप निकल कर यहाँ आए हो, अपने समय को सेकंड भी व्यर्थ ना जाने दो। बातचीत गपशप का समय तो सारे जीवन बहुत किया और ना जाने अभी भी कितना कर लेंगे, लेकिन बाबा के घर में ऐसा समझें कि जन्म जन्म की कमाई दाता के घर में आए हैं, एकत्रित करने का समय है। और दाता कहते हैं झोली भर लो, देने वाला दे रहा है, लेने वाला अपनी झोली को बंद ना कर ले। इतना कहते ही मैं विराम देती हूँ। ओम शांति।